ईडी की कार्रवाई, सियासत की उगरमाई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2100 करोड़ से अधिक के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। उसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी और कार्रवाई करते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस कार्यालय को प्रोविजनली अटैच कर लिया है। ये देश में पहली बार हुआ है जब किसी राजनीतिक दल के दफ्तर को इस तरह अटैच किया गया हो। ईडी की इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। देखिए रिपोर्ट, आखिर ईडी की कार्रवाई पर सियासत गरमाई। दरअसल छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच ईडी लगातार कर रही है। अब तक ईडी की रडा पर कारोबारी राजनेता जद में थे। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती गई, अब कांग्रेस दफ्तर भी इसके साये में आ गया। ईडी की टीम ने सुकमा में बने कांग्रेस दफ्तर को जांच के दायरे में लेते हुए उसे अटैच कर लिया है। यह माना जा रहा कि जांच के दायरे में शराब घोटाले के पैसे से आलीशान ये कार्यालय बनाया गया है। इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा की संपत्ति भी अटैच कर ली गई। बहरहाल पूरे मामले को लेकर बीजेपी इसे प्रशासनिक कार्रवाई और दोषियों पर निष्पक्षता से कार्रवाई का दावा कर रही, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर हमेशा की तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है। प्रदेश में जब जब केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हुई, तब तब सियासत में बीजेपी द्वारा दुरुपयोग करने का आरोप प्रत्यारोप चलते रहा है। जिस तरह कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने संसाधनों से, अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यालय बनाती है और हर खर्च का हिसाब दे चुकी है। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, घोर आपत्तिजनक है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति अटैच किया है। इस तरह राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई उचित नहीं है। जिस तरह संपत्ति अटैच किया गया, ये कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वही संचार प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा, आजादी से पहले से ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से दफ्तर बनाती रही है। यदि ईडी में साहस है तो भाजपा और आरएसएस के कार्यालयों की जांच भी करे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और नागपुर का आरएसएस मुख्यालय भी जांच के दायरे में आए। वही ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस कार्यालय अटैच को कांग्रेस बीजेपी पर द्वेष भावना और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग बता रही से लेकर बीजेपी का साथ मनाना है। भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर थी और केंद्रीय एजेंसी निष्पक्ष होकर अपना काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा, वीडियो ने पूरे साक्षी के आधार पर काम कर रही है। ईडी ने पूरा मौका दिया साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए। ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है, भ्रष्टाचार से जुड़े संपत्ति की जांच कर रही है। वही पूर्व मंत्री रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी तंज कसते हुए कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का और भ्रष्टाचार का काम किया है। ईडी इसमें निष्पक्षता पूर्वक जांच कर रही है। जितनी भी कार्रवाई हुई है वह निष्पक्ष है। यदि कांग्रेस को लगता है ये गलत है तो उनके लिए न्यायालय का दरवाजा खुला है। उन्होंने ये भी कहा कि बेचारे दीपक बैज की तो मजबूरी है कांग्रेस का बचाव करना। अब सवाल यह है, क्या ये कार्रवाई कानून के दायरे में ईमानदारी से की गई जांच है या फिर एक राजनीतिक हथियार? क्या अब राजनीतिक दलों की संपत्तियां भी जांच एजेंसियों के निशाने पर होंगी? देश पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति और जांच एजेंसियों की सीमाएं धुंधली पड़ती जा रही हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत और वक्त करेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उन्होंने जो छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, उसकी ईडी जांच कर रही है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। और ये जितनी भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष कार्रवाई है। अगर कहीं उनको लगता है गलत है तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए। उसके खिलाफ उनके लिए न्यायालय है, वहां जाकर लड़ते क्यों नहीं है? वहां जाकर बेचारे दीपक बैज की तो मजबूरी है कांग्रेस का बचाव करना। मोदी सरकार के निर्देश पे केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के जो हमारे आय के स्रोत है उसका एक एक पाई का हिसाब दे देगी। और कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन उसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने राजीव भवन बनाए गए हैं वह उसके उदाहरण है। विपक्ष में रहते हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है, राजीव भवन। तो हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी? या ईडी सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साजिशें रचते रहेगी?